हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम के रॉय और आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ लाइट चैप्टर्स। जैसा कि कल हमने बताया था आपको टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन लाइट चैप्टर एंड स्पेशली इन कनकेव मिरर्स एंड कन्वेक्स मिरर्स, राइट? सो लेट्स स्टार्ट हियर एंड चेक आउट वेदर दिस ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स आर वर्किंग और नॉट। जैसा मैंने कल वादा किया था कि 100% वर्क करेगा और कहीं गलती नहीं होगी, तो इसे चेक भी करना पड़ेगा। दैट्स वाई आई एम टेकिंग सम क्वेश्चंस एंड आई शैल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक वन, सिर्फ पहचान करने के लिए कि वो सारा टिप्स यहाँ वर्क कर रहा है। मैं छोटे क्वेश्चन को पहले लूँगा, पूरी तरह से उसको वॉच करना है। छोटे क्वेश्चन को फिर थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा, फिर थोड़ा ऊपर, सर के ऊपर ले जाएंगे, राइट? सो लेट अस हैव गेम। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन and first question says you the image formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than the object। ठीक है, क्वेश्चन पेपर को देख के आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, अपने कॉपी पर, फिर बाद में उसको सॉल्व करो। ठीक, द इमेज फॉर्म्ड बाय concave mirror is observed to be virtual, erect, larger than the object। where should be the position of the object। ठीक है, ये कनकेव मिरर है, हमने कल बताया था। उस ट्रिक को यूज करना चाहेंगे। ट्रिक क्या था कि जैसे क्वेश्चन को पढ़ना है, पार्ट पार्ट करके पढ़ना है, तोड़ तोड़ के पढ़ना है। ओके, सो स्टार्ट करता हूं, मैं तोड़ तोड़ के पढ़ता हूं। द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर मीन्स जैसे पता चला मिरर, बिना देर किए एक रफ में, आई एम डूइंग द रफ वर्क, एक रफ में आप बना दोगे मिरर। कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर, रफ में। नो नीड टू टेक द मेजरमेंट। दिस इज पोल, दिस इज एफ, दिस इज सी एंड सो ऑन। लिख दिया हमने, रफ में किया। दिस इज रफ वर्क। तरीका देखना और फिर मजा लेना आगे न्यूमेरिकल बनाने में। ओके, सो क्या लिया हुआ है? कनकेव मिरर। आई हैव टेकन कनकेव मिरर। देन आगे लाइन पढ़ेंगे आप। The image formed by the concave mirror is observed to be virtual। virtual है, और वर्चुअल इमेज कहाँ बनता था? प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे या ऊपर? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर। ओके, वर्चुअल इसका मतलब ऊपर बनेगा। गारंटी हो गई कि ये इधर तो नहीं बनेगा, ओके, और रियल इंटरसेक्शन से नहीं बनेगा, ये भी पक्का। तो बनेगा कैसे और किधर बनेगा? सभी को मालूम हो गया होगा, इसलिए हंस रहे हो ना। सभी को मालूम है कि वो सर इधर बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट, ऊपर बनेगा, बिकॉज इट इज कनकेव मिरर। ठीक, सब कुछ तो पता चल गया, हिंट तो मिल चुका। तो क्या था? ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल इरेक्ट, सीधा होगा। और कैसा मिला? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली जो इमेज इधर आएगा, वर्चुअल आएगा, वो बड़ा होगा, उसका इमेज बड़ा होगा। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा? वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई प्रॉब्लम इसमें? आपको पता है 6 स्टेप्स आई हैव गिवन यू, और क्या था 6 में? लास्ट स्टेप वाज वेरी इंपॉर्टेंट वन, जो बताया था मेकअप किट में यूज होता है और एक शेविंग मिरर में यूज होता है। क्यों? अगर उस पोजीशन पर आप रख दो, पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रख दो, तो उसका इमेज कैसा बनता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, और एल लार्ज बनता है, सीधा बनता है, राइट? सो आंसर तो मिल गया बड़े। और आंसर क्या मिला कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ देन वी गेट वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। मैं इसे मिटा दे रहा हूं, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज यहां मिलेगा, एंड दिस इज लार्जर देन दिस ऑब्जेक्ट। सो व्हाट शुड बी द आंसर? तो इसका आंसर क्या मिला बेटा? इसका आंसर मिला द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, क्वेश्चन था वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ। सो आंसर इज बिटवीन पी एंड एफ। दैट्स ऑल। पता चला कि सिर्फ अगर रूल्स को, हमने जो बेसिक दिया था, फंडा दिया था कल, अगर उस पर कमांड है, क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, तो वी कैन गिव द आंसर। ओके, नाउ लेट्स हैव द सेकंड क्वेश्चन। एक स्टेप में आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा इसको ऊपर उठाता हूं, राइट? एक एक करके देखेंगे और तमाशा होगा अभी। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन को मैं लेता हूं, मिटा दो इसे, स्क्रीनशॉट ले लेना। नाउ सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा सा ऊपर चले ना, चलो, वेरी गुड।
सेकेंड क्वेश्चन इज वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम एक इरेक्ट इमेज चाहते हैं, इच्छा है कि इरेक्ट इमेज आए। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कनकेव मिरर। पता चला कनकेव मिरर क्या तरीका है, पहले रफ पिक्चर बना दिया, कनकेव मिरर है सर, कनकेव मिरर बन गया। लिखना चाहते हो लिख दो एफ, लिख दो सी, ठीक। मेजरमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, डरना नहीं बिल्कुल। अब देखो, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कनकेव मिरर, लिख दिया। और हिंट क्या मिला, इरेक्ट लाना है। अभी ये भी पता है इरेक्ट लाना है, पता तो है इरेक्ट आना है, तो इरेक्ट के लिए हमेशा इधर ही होगा, कनकेव मिरर में, है कि नहीं? ओके, सो वी विश टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। दिस कनकेव मिरर इज ऑफ फोकल लेंथ दैट इज गिवन 15 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर का, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर टू हियर। क्वेश्चन पेपर पर दिया हुआ है, कल बोला था तोड़ तोड़ के पढ़ दे, जहां हिंट मिले वहां अंडरलाइन कर देना है। कनकेव मिरर, इरेक्ट इमेज, सो हिंट मिल चुका है इरेक्ट इधर ही बनेगा, और यह भी हिंट मिल चुका है कि ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, तो इमेज इधर बनेगा, बिल्कुल मिल चुका है ना। अब देखो इन क्वेश्चन पेपर व्हाट इज गिवन, फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या पूछा कि व्हाट इज द रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन जो होगा ऑब्जेक्ट का वो कहां से कहां तक रख सकते हो, क्या आंसर लिखोगे? क्या यहां रखोगे? नहीं। क्या यहां रख दोगे? नहीं। यहां रखोगे तो कहां बनेगा, इन्फिनिटी पर। तो रखोगे कहां, 0 सेंटीमीटर में कि 15 सेंटीमीटर पर? दोनों पोजीशन नहीं होगा, तो क्या होगा बेटा, पी और एफ के बीच में बनता है, रखना पड़ता है ऑब्जेक्ट को इरेक्ट इमेज लाने के लिए। सो आंसर क्या हुआ, बिटवीन 0 to 15 सेंटीमीटर। सो आंसर क्या हुआ, पूछा गया था कि वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। रेंज मतलब कम से कम कितना दूर और ज्यादा से ज्यादा कितना दूर। सो आंसर क्या हुआ, रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन इज 0 to 15 सेंटीमीटर। ठीक, यहां आप लिख सकते हो बिटवीन 0 to 15 सेंटीमीटर। बेटर होगा कि इसको हटाओ और लिखो बिटवीन 0 to 15 सेंटीमीटर, बिकॉज वी आर कीपिंग द ऑब्जेक्ट हियर और हियर और हियर इन बिटवीन पी एम एट एफ, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। सो फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो गया। इसे और लिखने का एक तरीका बता रहा हूं बेटर वे में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u symbol, hence you can write u lies between, ऐसे मार्क लगा दोगे। ये किसका है, ग्रेटर देन का, मुंह खुला हुआ उधर, और ये किसका है, इसका पूंछ इधर है, छोटा है, इसका मतलब u किससे बड़ा है, 0 से, और किससे छोटा है, 15 सेंटीमीटर से। दिस इज द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस द आंसर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिला। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। यार जब इधर बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, तो क्या रियल इन्वर्टेड होगा, नहीं होगा ना। तो आंसर सेकंड हुआ, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड आंसर हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा हो गया, काम खत्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर। अब बताओ इधर जब बनेगा इमेज, इससे छोटा होगा कि बड़ा होगा, बड़ा होगा, लार्जर होगा। सो larger than the object, है ना, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। सोचो, थोड़ा सा हिंट, कल का जो मंत्र है वो काम कर रहा है, अब लगेगा दिमाग ठंडा हो जाएगा, है ना, अब गुस्सा तो नहीं आएगा ना। वेरी गुड। सो एक एक पार्ट काम कर रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या था बेटा, क्वेश्चन है ड्रॉ अ रे डायग्राम, ड्रॉ अ रे डायग्राम। अब इसका एक रे डायग्राम बनाना है इस सिचुएशन का, यानी सिचुएशन क्या है, ऑब्जेक्ट है यहां, इमेज है यहां, क्या रे डायग्राम नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। क्या मुझे बनाना पड़ेगा, नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा। सो यू हैव टू ड्रॉ योरसेल्फ द रे डायग्राम, और कमेंट बॉक्स में लिखना बेटा कि हमने कंप्लीट कर लिया। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम,
रिलेटेड टू ट्रिक्स, मंत्रास आई हैव गिवन यू। मैं मंत्र बोलता हूँ फिजिक्स को, बिकॉज फिजिक्स को फंडा के रूप में पढ़ना चाहिए, उसको मजा लेके पढ़ना चाहिए, उसको सीरियसली और सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है, राइट। सिर्फ फंडा को जानिए, बेसिक चीज को जानिए और फिजिक्स में मजा आ जाएगा। ओके ओके, नाउ वी शैल स्टार्ट द थर्ड क्वेश्चन। हाँ, सो थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन इज हियर, सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन है अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times magnified, magnified means बड़ा, I have written enlarged in bracket, real image of an object। क्या पूरा पढ़ दे कहानी की तरह, एक साथ में पढ़ दूं? नहीं, तोड़ तोड़ के। कैसे पता चला? हिंट मिला। अ कनकेव मिरर, अगेन कनकेव मिरर, सेम प्रोसेस से चल रहा है, हड़बड़ाना नहीं है और सारा क्वेश्चन बनेगा ऑल आर सीबीएसई क्वेश्चन बेटा, ठीक है। इसके बाद एनटीएससी के क्वेश्चन बताऊंगा मैं कि प्री में जो आया और जो सेकंड में बहुत सारों में आया हुआ है ना, सेकंड स्टेज में, वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। धीरे धीरे पहले मंजिल को एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे, है ना। तो कनकेव मिरर मिल गया, ये एफ मिल गया, ये सी मिल गया, रफ में हमने लिख दिया। अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज। अब आया रियल, है ना। अभी तक क्या चल रहा था? वर्चुअल। अब क्या आया? रियल। रियल किधर बनेगा? इधर बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगा। हिंट मिल चुका है। सो हमने कल बोला था कि लाइट चैप्टर में यू आर वेरी श्योर दैट योर आंसर इज वेरी राइट। सो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप रूल को नहीं जानते हो तो गलत आंसर हो जाएगा। एग्जाम से निकलोगे और आंसर बोल दोगे सर मेरा सब कुछ सही है, -3 आना चाहिए था, +3 आ चुका है, -30 आना चाहिए था और +30 आ चुका है, माइनस आएगा तो इन्वर्टेड होगा मैग्निफिकेशन और प्लस आएगा तो वर्चुअल इरेक्ट होगा। तो गलत हो गया कि नहीं हो गया? 30 हमारा भी आया, 30 दूसरे का भी आया, लेकिन -30 आंसर आना चाहिए था, आपका +30 आया तो रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर श्योरिटी हो जाएगी आपको अगर रूल आप पक्का कर लेते हैं तो। क्वेश्चन है कनकेव मिरर है, इसमें एक इमेज जो बनता है वो 3 गुना ज्यादा बड़ा बनता है। तो बड़ा बनता है 3 गुना और रियल इन्वर्टेड है, इधर तो नहीं जाएगा, बड़ा तो इधर भी बनता, इधर बनता है, बड़ा बनता है। अब हिंट क्या पता चला था कल जो स्टेप बाय स्टेप बताया था? यहां बनेगा पॉइंट साइज, यहां बनेगा थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट से छोटा लेकिन पहले के रिस्पेक्ट में बड़ा, उसके बाद बनेगा सेम साइज। तो बड़ा कहां बनेगा? सी के बाहर। और बड़ा कहां बनेगा? इन्फिनिटी पर। इसका मतलब ये भी हमें पता है कि ऑब्जेक्ट जहां भी हो, इमेज अगर बड़ा बन रहा है तो सी के बाहर ही बनेगा, ठीक है ना। ये हिंट मिल गया कि नहीं मिल गया? सो इमेज विल बी बियॉन्ड सी। अब देखते हो कहां होगा, ठीक है। इफ फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर, 30। इसका मतलब 30 सेंटीमीटर से बाहर बनेगा। ये दिमाग में सब चलना चाहिए। सो क्वेश्चन सॉरी, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times enlarged image of an object. So we have given what? m equals 3 times मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, एनलार्ज बन रहा है, 3 दिया हुआ है और साइन क्या होगा? प्लस या माइनस? ये कैसे पता चलेगा? क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है रियल इमेज, रियल इज माइनस। काम कर गया ट्रिक ना, माइनस लिख दिया हमने, शेप बना लिया कनकेव मिरर का। अब आगे क्या है? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड यानी यू 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहां होता है? क्या नीचे होता है? क्या इधर होता है? किधर होता है? लेफ्ट साइड में, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ऊपर, ऊपर। सो जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऊपर में 10 सेंटीमीटर साइज का, तो हमने लिख दिया 10 डिस्टेंस का। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन हाउ मच? 10 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, लिख दिया हमने 10 सेंटीमीटर। अब बताओ ये साइन क्या लगाएंगे? दिस इज द ओरिजिन, वी आर गोइंग टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, माइनस साइन। काम कर गया ट्रिक। एक एक ट्रिक को चेक करते रहना, गलत ना हो जाए, राइट। दोनों जब हो गया बेटा, हमने क्या बोला कि जो दिया हुआ है उसमें साइन लगाओ और जो नहीं दिया हुआ उसमें साइन मत लगाओ, ठीक। क्या नहीं दिया हुआ है? पूछा है वेयर इज द इमेज लोकेटेड। इमेज को कैसे डिनोट करते हैं बेटे? इमेज को करते हैं भी से। क्या बोला था? क्वेश्चन मार्क लगा दो विदाउट साइन, सो भी इक्वल क्वेश्चन मार्क। दैट्स ऑल, हो चुका। अगला स्टेप क्या बताया था? जो दिया हुआ है और जो नहीं दिया हुआ है उन सबको रिलेट करो फॉर्मूला में। बताओ ये कौन सा फॉर्मूला में सेट हो जाएगा? क्या मिरर फॉर्मूला लगेगा 1/f = 1/v + 1/u?
लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि v भी मालूम नहीं है, f भी मालूम नहीं, नहीं लगेगा। तो कौन सा लगेगा? एक ही तो बचा, कौन? मैग्निफिकेशन इक्वल्स माइनस v बाय u, राइट हियर वी नो दैट magnification equals minus v by u. Put the values, nothing else. So value minus 3m, this equals minus, साइन को लगाएंगे, फॉर्मूला साइन है माइनस v नहीं मालूम है, रख दिया हमने v, और u है -10, यूज द ब्रैकेट, इट्स द बेस्ट प्रैक्टिस, राइट। अगर आपको गलती से बचनी है तो आप इस चीज को अवॉइड नहीं करना, प्रैक्टिकली चूंकि मैं करता हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं, यू कैन डू बाय एनी वे। सो गलत होगा तो हम जानोगे। नाउ जब दो साइन आ गया, फिर क्या बताया था? डबल साइन को नहीं रखना, लड़ाई होगी, ठीक, हटा दो बेटा, माइनस माइनस कट गया, तो बचा कितना? -3 इक्वल्स v बाय 10। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सिखाने वाली बात है, v इक्वल्स -30 तो आ गया, इसका यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर, राइट। सो दिस इज सेंटीमीटर बिकॉज इट वाज सेंटीमीटर, सो सेंटीमीटर। पता क्या चला? वेयर इज द इमेज लोकेटेड? इसका मतलब इमेज कहाँ है? अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इमेज इधर है, इसके 3 गुना पोजीशन पर है, ठीक। हमें मालूम नहीं है फोकल लेंथ क्या है, इसका नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना नहीं मालूम है हमें, लेकिन ये जरूर पता चल गया, ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर पर है तो इमेज कितना डिस्टेंस पर यहां से बनेगा? 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा, दैट्स व्हाई नेगेटिव साइड इज देयर। अगर आप इस नेगेटिव को छोड़ देते हो और लिख देते हो 30 सेंटीमीटर, हाफ मार्क्स कट जाएगा। यदि ये 1 नंबर का है तो हाफ मार्क्स सिर्फ मिलेगा, फॉर साइन यू विल बी लूजिंग हाफ मार्क्स। सो बी वेरी पेशेंट व्हाइल सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल रिलेटेड टू लाइट चैप्टर। पहले ही बता दिया है, ये क्लास 12 तक जाना है बेटा, और अगर ये बेसिक जो हमने कल फंडा बताया, उस फंडा पर अगर स्टिक करके रखते हो ना, तो कहीं पर आगे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और हमने तो आपको कल 100% गारंटी दी थी, 102%, 150% हो जाएगा, और मजा आएगा लाइट चैप्टर को बनाने में। ओके ओके, थैंक यू।